श्री आनंद क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो क्लास 12 जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थीगण हैं उनके लिए है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित। आज हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर दबा लें ताकि इस चैनल से संबंधित कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और यदि आप कुछ और वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट्स में लिखेंगे। इस वीडियो को भी लाइक कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते चलेंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। पूछने का अर्थ है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। आप जानते हैं मोहनजोदड़ो, वहाँ पे मृतकों का टीला अर्थ होगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। अगला प्रश्न है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? और इसका सही जवाब है 1922। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? और इसका सही जवाब है कांस्य युग। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। ऑप्शन डी इसका सही है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? जिसका सही जवाब है कालीबंगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलें। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? सही जवाब है ब्रह्मचर्य। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये प्रश्न संख्या 7 है और इसका सही जवाब है 261 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 8 की ओर हम चलें। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है, इसलिए सही ऑप्शन बी ही होगा। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? इसका सही जवाब है फाहियान। प्रश्न संख्या 10 की ओर हम चलें। पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल पुराण 18 हैं। प्रश्न संख्या 11 है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? इसका सही जवाब है अशोक। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलें। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, कहाँ मिलती है? ये प्रश्न पूछना है। तो स्मृतियों में सबसे पहले मिलती है, ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? ये अंतर विवाह कहलाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ए होगा, अंतर विवाह। प्रश्न संख्या 15, घटोत्कच किसका पुत्र था? आप महाभारत चैप्टर में देखे होंगे, वो भीम का पुत्र था। प्रश्न संख्या 16, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? सही जवाब है इसका कनिष्क। ऑप्शन डी होगा। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? तो ये प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा ऋग्वेद। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अभी एक प्रश्न आ चुका था, तो ये प्रश्न दोबारा आया है, ब्रह्मचर्य होगा। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? इसका सही जवाब है सम्यक चरित्र। ये आपको बता दें अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2022 में 12 का एग्ज़ाम जो होने वाला है बिहार बोर्ड से संबंधित, तो उसमें ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मैच करेंगे, एग्जामिनेशन में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन प्रश्नों को बार बार सुनें, इनका प्रैक्टिस करें ताकि इनमें से आए हुए प्रश्न आते हैं तो आप बना सकेंगे। आइए हम प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष। प्रश्न संख्या 21 की ओर चलें।
निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो इसमें गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद उपाली नहीं थे, कश्यप नहीं थे, सारिपुत्र एवं गौद्रलायन नहीं थे। आप किनको चुनेंगे? क्योंकि कोई एक इनके पुत्र नहीं, इनके बुद्ध के शिष्य नहीं थे, तो इनमें तो सभी के सभी होने चाहिए, इसलिए सही जवाब होगा इनमें से सभी। आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गौद्रलायन, ये सभी के सभी इनके शिष्य थे। तो अब हम चलें प्रश्न संख्या 22 की ओर। नाथ मुनि का संबंध है। प्रश्न संख्या 22 कहता है नाथ मुनि का संबंध है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से नहीं, वैष्णव धर्म से है नाथ मुनि का संबंध। प्रश्न संख्या 23, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो उन्होंने अपनी यात्रा का वृतांत अरबी भाषा में लिखा था, सही जवाब डी होगा। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ये प्रश्न संख्या 24 में हम देख रहे हैं, जिसका सही जवाब है मोहम्मद तुगलक। प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या है? और इसका सही जवाब है वेनिस। वो वेनिस से अपनी यात्रा का आरंभ किए थे और भारत तक पहुँचे थे। प्रश्न संख्या 26 ये कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया था ये कह रहा है, और इसका सही जवाब है इब्न बतूता को। अब प्रश्न संख्या 27 की ओर चलें। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? सही जवाब है जहांगीर। प्रश्न संख्या 28 कहता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ? तो ये जवाब है अजमेर में। प्रश्न संख्या 29, मारीची थी, तो मारीची जो है वो बौद्ध देवी थी, तो सही जवाब होगा ए। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं, इसलिए सही जवाब ए होगा। प्रश्न संख्या 31, कराइकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थीं? वह शिव की भक्त थीं, सही जवाब ए होगा। और 32 प्रश्न कहता है वल्लभाचार्य का जन्म हुआ, तो उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी की ओर चलेंगे हम। आगे प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ये दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 34 की ओर चलें। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 35 प्रश्न है, इसका सही जवाब ए होगा हरिहर और बुक्का ने। अब अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 36 है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो उन्होंने खुद को राय कहा था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए तो हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, यवन शब्द किस भाषा का है? तो यवन शब्द संस्कृत भाषा का, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 38 कहता है यात्री बरबोसा का संबंध था, तो उसका संबंध पुर्तगाल देश से था, इसलिए सही आंसर आपका बी होगा पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 39 कहता है बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये पूछना चाह रहा है, और इसका सही जवाब है 1347 ईस्वी में, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर चलें। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो इसका सही जवाब है 4, इसलिए ऑप्शन बी होगा। और अब हम प्रश्न संख्या 41 की ओर चलें। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई, तो किसकी पहचान की गई? हम्पी नाम से। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात हम्पी नाम से इसकी पहचान की गई। अब प्रश्न संख्या 42 की ओर चलें। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे क्या थीं? तो उसका सही जवाब है मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा बाजार, इसलिए सभी होगा। अब हम प्रश्न संख्या 43 की ओर चलते हैं।
मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? रैयत या रियाना, मुजरियान, आसामी या किसान। तो इनमें से सभी प्रयोग किया जाता था आमतौर पर किसानों के लिए, इसलिए सही जवाब इसका होगा इनमें से सभी। अब हम आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 44 की ओर। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था। तो उस समय मक्का ही वहाँ से आया था, इसलिए सही जवाब है ए। अब प्रश्न संख्या 45 कहता है जजिया किससे लिया जाता था? जजिया एक कर था, वह किससे लिया जाता था? तो जिमियों से लिया जाता था, इसलिए सही जवाब इसका डी होगा। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अभी आपने देखा था प्रश्न संख्या 46 भी वही का था जो पहले एक बार पढ़ चुके हैं हम लोग, जहांगीर ने किया था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, इसलिए सही जवाब सी होगा। प्रश्न संख्या 48, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? और इसका सही जवाब हेमू है, जो ऑप्शन सी में है। प्रश्न संख्या 49 कहता है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका सही जवाब ए होगा, बाबर। और प्रश्न संख्या 50 कहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया? आप बिल्कुल जानते हैं, सही जवाब है शाहजहां। तो आज हम लोगों ने 50 प्रश्नों को किया। आप इसकी तैयारी बेहतर ढंग से करें। तब तक हम अगले वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। कमेंट्स में ज़रूर लिखें ये वीडियो आपके लिए कितना लाभकारी रहा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।